हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिनी मेहता। और जैसा देखा गया है कि अभी दोबारा से फीवर आ गया है, कोरोना की सेकंड वेव आ गई है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से हमारे आसपास लोगों को असर कर रही है। कितने लोगों को कितना नुकसान हो गया है, लंग्स में कितने पैचेस आ गए और हर एज ग्रुप में ये बहुत नुकसान फैला रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टाइम पे सबको अवेयर करूं, क्योंकि देखा गया है कि बहुत लोगों की तबीयत इसलिए भी इतनी ज़्यादा बिगड़ गई क्योंकि इतना खौफ बैठ गया मन में कि हल्का सा फीवर आता है तो डर के मारे ज़्यादा उनके सिम्टम्स ख़राब हो जाते हैं। हर पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी का डर सता रहा है कि वो पहले ही वो सोच रहे हैं कि हमें किसी हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, बजाय कि वो घर में अपने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके अपने फीवर को मैनेज कर लें। जो भी अपने फीवर के 5 डेज़ को घर में नेचुरल तरीके से घरेलू नुस्खों के साथ हल्की फुल्की दवाई से मैनेज कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन जो डे 1 से 9900 फीवर में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खा रहा है, उसका ज़रूर पेट में गर्मी हो जा रही है। तो आप ध्यान रखो कि अगर आपको बुखार होता है, पहले दिन क्या होगा, सर में दर्द होगा, सडनली पूरी बॉडी में दर्द होगा, बुखार 102 होगा, मुंह सूखने लगेगा। ऐसे में क्या करना है, आपने घर जाना है, रेस्ट करना है, पानी पीना है। गले में अगर दर्द है तो गले में दर्द है तो कोसा पानी नमक डाल के अगर दिन में 3 बार पियोगे या अपने घर का घरेलू काढ़ा बना के पियोगे, इट विल हेल्प। देन सी कि आपका मैक्सिमम फीवर कितना जाता है। अगर फीवर 102 से ऊपर जाता है तो आप फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन लो, ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल मत करो, ठीक है। और फीवर में पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि वायरल फीवर में एंटीबायोटिक्स का इतना रोल नहीं होता, तो बहुत जल्दी से उस पर जंप मत करो। 5 दिन तक अगर आप अपने फीवर को मेंटेन कर पा रहे हो, अपने थोड़ा सा ब्रेवरी दिखाना पड़ेगा। और आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी अगर शुरू से लोगे अपने फीवर में, तो आपका जो ये फीवर का टाइम है, आपका जो कोरोना जो एक साइकिल लेता है आपकी बॉडी में, पूरा 15 दिन में से निकल जाता है आपकी बॉडी में, वो आपका जो जर्नी है बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने इस कोरोना के टाइम पे जब सब जगह इतना हाहाकार मचा हुआ है, फीवर इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी हो रहा है, काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीट किया है होम्योपैथिक मेडिसिन से और उनकी फैमिलीज़ को भी होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट किया है कि जिससे कि बहुत आसानी से वो अपने इस फीवर को, वायरल फीवर को फाइट कर पाए हैं और उसमें से निकले हैं बिल्कुल हेल्दी होकर। कि मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग इस फीवर में डर के कारण ज़्यादा उनके सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ध्यान रखो, ये फीवर जो है एकदम सडनली आपको आएगा जब, तो आपको हेडेक हो जाएगी, बॉडी में पेन होगा और बहुत वीकनेस होगी। कि इससे घबराना नहीं है, आपने अपने फीवर को मॉनिटर करना है, खूब पानी पीना है। अगर गले में दर्द है तो कोसा पानी नमक डाल के पिएं और इजीली डाइजेस्टेबल खाना खाएं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फीवर यदि 102 से ऊपर जाए तभी आप कोई फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन लें, नहीं तो अगर फीवर बहुत हीट है तो पानी की पट्टियाँ करने से ही बहुत आराम आएगा। ये अब बात ये आती है व्हाट टू एक्सपेक्ट ये नहीं करना। 3 दिन में किसी का भी फीवर, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक नहीं होता। तो फीवर यदि आपका 3 दिन रह रहा है लगातार या उसके बाद ऑन एंड ऑफ आ रहा है, इट्स नॉर्मल। आपने इसमें ये देखना है कि आपकी वीकनेस कवर होनी चाहिए। आप खाना खा सकते हो, ये अच्छी बात है। ऐसा ना करें कि हम ऐसी दवाइयाँ ले लें इस फीवर में जो हमारे खाना खाने को रोक दे, हमें उल्टी आने लगे, तो ऐसी दवाइयों का सेवन हमें नहीं करना। और बहुत पैनिक मत करो, सारे लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कुछ ही लोग जो पहले से बीमार थे, पहले से उनको कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने लापरवाही बरती तो इसलिए ही उनकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ गई। अगर आप ध्यान से चलेंगे तो ऐसा आपके साथ कभी नहीं होगा। और हाँ, ध्यान रखें कि इस कोरोना फीवर में जो सेकंड वेव है, उसमें वो लोग जिनको यूरिक एसिड है या कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है अंदर पहले से, ऑटो इम्यून डिजीज़ है और बीपी की दवाई लेते हैं, उन लोगों के लिए इस फीवर में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो वो बहुत ध्यान से सोच के अपने डॉक्टर से अच्छे से डिस्कस करके जो भी दवाई लेनी है लें, ठीक है, क्योंकि उनको ही साइड इफ़ेक्ट के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उनमें उनके कंडीशन को ध्यान रख के डॉक्टर हमेशा दवाई बदल के देंगे, तो उनको भी कोई परेशानी नहीं आएगी। पूरी दुनिया को पिछली बार भी कोरोना के फर्स्ट वेव पे होम्योपैथिक मेडिसिन से फ़ायदा हुआ था, ये सब मान चुके हैं। तो इस बार भी अगर आपको फीवर होता है, आप शुरू से ही होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, अपने आप नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर से, अपने एरिया में अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर का नाम पता रखिए, उनसे टेली कंसल्टेशन करिए, उनसे मिल के बात करिए, दवा मंगवाइए और सही से साथ के साथ आप अपनी एलोपैथिक दवा के साथ भी होम्योपैथिक दवाई खा के अपने आप को सेफ रख सकते हैं। यदि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कोई कंसल्टेशन लेनी है तो आप मेरे नंबर पे भी कॉल करके अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और टेली कंसल्टेशन पे अपना हाल बता के अपनी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं।
लेकिन अपने आप कहीं से नाम सुनकर किसी के कहने पर कोई दवा ना खाएं, क्योंकि अभी देखिए आप भी देख रहे होंगे, आपके पास भी मैसेज आया होगा व्हाट्सएप पे कि होम्योपैथिक की ये दवा खाएं, इतनी बूंद लें, ऑक्सीजन बढ़ जाता है। ऐसे किसी भ्रांति को मत फैलाइए, अपने मन में ऐसा कोई भ्रम मत फैलाइए। ये ऐसी दवाइयाँ जिनको होम्योपैथिक डॉक्टर ने किसी एक मरीज़ के केस में सूझबूझ के दिया था तो फ़ायदा हुआ था। सिर्फ यही एक दवा नहीं है जो ऑक्सीजन बढ़ाती है। आप सिर्फ इस दवा को लेकर के बैठ जाएंगे तो हो सकता है किसी और दवा से किसी का ऑक्सीजन बढ़ना और आप टाइम वेस्ट कर दें इस मेडिसिन से। तो बेटर है रिकॉग्नाइज योर होम्योपैथिक डॉक्टर, स्पीक टू योर डॉक्टर। एक अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर से फ़ोन करके टेली कंसल्टेशन लीजिए और अपनी मेडिसिन साथ में मंगाइए, तो आप अपने कोरोना को हरा देंगे और आपकी एंटीबॉडीज़ भी बन जाएंगी, ताकि आगे कितनी भी बार कोरोना हो आपकी बॉडी को उससे फाइट करने की आदत हो चुकी हो। जब खांसी होती है इस फीवर में 5वें दिन से लेके 10वें दिन तक बहुत ज़्यादा खांसी होती है, सांस फूलता है। जब भी किसी को खांसी और सांस फूलता है उसका ऑक्सीजन नीचे जाता ही है। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा ऑक्सीजन नींद में 90 से नीचे ही चला जाता है। तो ये कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। हाँ, जिसको सांस खींचने में दिक्कत हो रही है उसका ऑक्सीजन चाहे 99 चल रहा हो उसको प्रॉब्लम है, यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। लेकिन जिसको सांस लेने में दिक्कत नहीं है, बैठे बैठे उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो पैनिक मत करो, रश मत करो, ठंडे दिमाग से काम लो। हॉस्पिटल में भी आप जितनी अपने लव्ड वंस की केयर करोगे, अपने परिजनों की केयर करोगे, उससे ज़्यादा नहीं हो जाएगी हॉस्पिटल में, क्योंकि 1-on-1 आपके तो कंसर्न में वो आपके पेशेंट ही है ना। होम क्वारंटाइन कर लो अपने आप को जैसे ही आपको सिम्टम्स आएँ, ताकि आपके घर में जो बड़े हैं, बच्चे हैं, उनको इन्फेक्शन ना हो, बचाव हो जाए उनका। तो अपने आप को एक कमरे में वहाँ पे रख लो दूर, और मतलब सबसे दूरी बनाओ। ज़्यादा अपने कमरे से बाहर मत जाओ। जहाँ पे अटैच बाथरूम हो, जहाँ यूज़ कर रहे हो वहीं पे यूज़ करो, या हर बार वॉशरूम यूज़ करने के बाद अच्छे से क्लीन कर दो ताकि औरों को ना फैले। क्योंकि आप हॉस्पिटल में माइल्ड केसेस को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इतने सारे सीवियर केसेस आ रहे हैं, उन्होंने उनके लिए ही जगह रखी हुई है। और जब रह के आराम ही करना है, मॉनिटर ही करना है, तो ये तो सबसे अच्छा हम अपने घर में ही कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक पे भी एक इम्यूनिटी किट हमने बना के रखी है, जो हम अपने पेशेंट्स को पहले से ही दे देते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। और साथ में उसमें कुछ मेडिसिन ऐसे भी है कि अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो कि आपके गले में थोड़ी सी खिचखिच है, वो वहीं पर वो मेडिसिन 3-4 डोज लेने से आपको आराम आ जाता है। तो अगर आपको ऐसी किट लेनी हो, इम्यूनिटी किट, तो आप तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप मिल सकते हैं मुझे राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में मॉर्निंग में 9 to 5 के बीच में, और इवनिंग में यदि आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी क्लिनिक सेक्टर 9 रोहिणी में है। और उसका फुल एड्रेस देखने के लिए आप ट्रैक्टो पे मेरा नाम डाल के एड्रेस डिटेल मिल जाएगी आपको, या इस चैनल के माध्यम से भी आप डिटेल्स ले सकते हैं, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी।